हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त स्टोरी टेलर। तो चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और यार, क्या बोलूं, मतलब कुछ बोलने को है ही नहीं मेरे पास। एक शब्द नहीं है यार आज। ठीक है, तो चलो अब हम हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नित्या उसने कैसे ना तैसे डॉक्टरों को मना लिया था, और फॉर्मेलिटीज वगैरह वो भी शुरू हो चुकी थी। इधर विधि वो भी आ चुकी थी, और वो है ना नित्या को ढूंढ रही थी। और जब नित्या की स्टोरी चल रही थी, मतलब जो फॉर्मेलिटीज वगैरह हो रही थी, नित्या ने जो डॉक्टरों को मनाया था और जो विधि आई थी, उसमें ना समय में काफी अंतर था, करीबन 5-6 घंटे का। क्योंकि नित्या की स्टोरी उसके पहले से चल रही थी, मतलब उसका जो फॉर्मेलिटीज वगैरह का काम था ना, वो पहले चल रहा था, और विधि लेट आई थी। हाँ, मैंने विधि की एंट्री बता दी है, लेकिन विधि लेट आई थी क्योंकि विधि पहले तो कनाडा आई। ठीक है, कनाडा आने के बाद में फिर उसने कैब करी, और कैब करके ओटावा आई। ओटावा आने के बाद में वो जारा के घर गई। जारा के घर जाने के बाद में वो हॉस्पिटल में नित्या को ढूंढ रही थी, मतलब जारा को भी ढूंढ रही थी, नित्या को भी ढूंढ रही थी। और यही चल रहा था। वहां पर यही चल रहा था। तो अब आगे, तो इधर विधि, उसे जैसी नर्स ने बताया था कि जारा, उसे उस हॉस्पिटल में लेके गए। विधि और सब लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि जारा को एक हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था। हाँ, वो यही था कि जब जारा की हालत खराब हुई थी ना, तो उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में रेफर किया था, और उसके बाद में नित्य वाले हॉस्पिटल में लाए थे। हम्म, तो अब जिसको जहां का पता था वो वहां का बता रहा था। ठीक से खबर तो किसी को भी नहीं थी। और जारा का जो पूरा परिवार था, सब लोग उस हॉस्पिटल में थे। तो ये सब लोग है ना, बस ऐसे ही भाग रहे थे। इधर दूसरी साइड, जब विधि कनाडा के लिए आ रही थी, मैंने बताया था ना, टाइम का डिफरेंस था। ठीक है, तो इधर दूसरी साइड नित्या, उसकी जो फॉर्मेलिटीज वगैरह थी वो सब हो चुकी थी। और एक नर्स आती है और वो बोलती है, मैम इस फाइल पर आपके साइन लगेंगे। नित्या वो उस नर्स की ओर देखती है, और सब लोग नित्या की ओर देख रहे थे। नित्या वो जल्दी से वो फाइल लेती है, और वो जो नर्स थी वो बता रही थी कि कहाँ कहाँ साइन करना है। नित्या वो इतनी जल्दी साइन करती है ना, फुर्ती से, ताकि ऑपरेशन वो जल्द से जल्द शुरू हो सके। वो बस साइन कर रही थी। नर्स वो भी उसे देख रही थी। उसके बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज वगैरह थी, वो सभी पूरी करती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता था, पर क्या करते। नित्या की जीत के आगे डॉक्टर हार चुके थे। हर कोई हार चुका था। इनफैक्ट जारा के पापा ने तक नित्या को समझाया था, पर नित्या वो नहीं सुनती है। वो किसी की भी नहीं सुनती है। उसे तो बस जारा को बचाना है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में, बस उसे जारा जिंदा चाहिए थी। इसलिए वो किसी की नहीं सुनती। आफरीन जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो उसके पास आती है और बोलती है, नित्या एक बार और सोच ले। नित्या वो स्माइल करती और बोलती है, सोचना क्या है, ये सब तो मैं मेरी जारा के लिए कर रही हूँ ना। आफरीन वो बोलती है, नित्या तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देंगे हम लोग। नित्या वो बोलती है, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो है ना एक क्लिप देती है, पेन ड्राइव वो देती है, और बोलती है, बस ये दे देना उन्हें। आफरीन वो बोलती है,
नित्या, बात समझ यार। ये नित्या, वो बोलती, तुम्हें आज मेरी इतनी परवाह क्यों है? तुम्हें उसकी होनी चाहिए ना, मैं नहीं। वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें उसकी परवाह होनी चाहिए। आफरीन वो बोलती है, किसने कहा कि सिर्फ वो मेरी दोस्त है? क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? क्या तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं था? हम थाईलैंड में जब से मिले थे, कितनी मस्ती करी, सब कुछ किया, तो क्या हमारा रिश्ता नहीं है? नित्या, वो आफरीन की ओर देखकर उसे हक करती है और बोलती है, है ना, हमारा भी रिश्ता है। तो आफरीन वो बोलती है, उसी रिश्ते के खातिर रुक जाना यार। नित्या, वो बोलती है, अगर मैं रुक गई तो मेरी जारा चली जाएगी, और दो लोग जाएं, इससे तो बेहतर है ना कि। और वो इतना ही बोलती है। आफरीन वो बस नित्या को देख रही थी। तो आफरीन वो बोलती है, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया था यार, मैं तो बस जारा को बचाना चाहती थी। मुझे लगा कि तेरे पास सोर्सेस है, तू इतनी कुछ ना कुछ कर लेगी यार, पर। तो नित्या वो बोलती है, हाँ तो कर रही हूँ ना, मैं जारा को बचा रही हूँ ना। तो आफरीन वो बोलती है, मैं विधि को क्या जवाब दूंगी यार। तो नित्या वो बोलती, बोला ना, किसी को कुछ नहीं बोलना है, बस। ठीक है, मेरी जारा का ख्याल रखना, जैसे अभी तक रखती आई हो ना, ऐसे मेरी जारा का ख्याल रखना, और देखना किसी गलत हाथों में नहीं चली जाए वो। आफरीन वो बोलती है, हम्म, क्योंकि यार नहीं निकल रहे थे उसके शब्द, ठीक है, उससे नहीं बोला जा रहा था। वो जितने शब्द बोल रही थी, बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर बोल रही थी। तभी जारा के पापा वो आते हैं, और वो नित्या उसके सामने हाथ जोड़ते और बोलते, मैं भी इतना प्यार शायद मेरी बच्ची से कभी नहीं कर पाया जितना, मुझे माफ कर दे बेटा, कि मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाया और तुम्हें अलग कर दिया। अगर उस दिन मैं जारा को नहीं रोकता, अगर उस दिन मैं जारा को विधि को मारने की धमकी नहीं देता, तो शायद आज जारा तुम्हारे साथ होती। नित्या वो बोलती, कोई बात नहीं अंकल, जो होना था हो गया, अब बस आप मेरी जारा का ख्याल रखना और उसे ना हमेशा खुश रखना, मेरे लिए यही बहुत है। और आफरीन ने मुझे सारा सच बता दिया अंकल, जारा को प्यार करना अच्छे से, उसे उसके पापा की जरूरत है। आप ही उसके पापा हो, आप ही उसकी माँ हो। शायद आप भूल गए हो कि जारा आपकी बेटी थी, मतलब है, आपकी बेटी है वो। तो आप उसका है ना अच्छे से ख्याल रखना आप। अब उसको जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जारा के पापा वो बस नित्या को देख रहे थे, क्या बोले यार, किसी के पास शब्द नहीं है यार। और ये लोग है ना ऐसी बात कर रहे थे, तभी उसी टाइम जैन वो भी आ जाता है, और जैन ने सारी बातें सुन ली थी। तो जैन वो नित्या के पास आता और बोलता है, नित्या मत कर यार। तो नित्या वो बोलती है, जैन, मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, अगर मेरी जारा को बचाने का यही रास्ता है ना, तो हाँ, मैं खुशी खुशी इस रास्ते पे चलूंगी। तो तुम परेशान मत हो। वैसे हाँ, जारा ने बताया था, वो तुम्हें ना अपना भाई मानती है,
बड़ा भाई, तो यार बड़ा भाई होने के खातिर मेरी जारा का अच्छे से ख्याल रखना। जैन वो बस नित्या को देखता है और बोलता है, उसका बड़ा भाई और तुम्हारा? तो नित्या वो बोलती, मेरा भी। अच्छा चलो ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। और ये लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, उसी टाइम एक नर्स वो आती और वो बोलती, नित्या मैम वो ऑपरेशन की तैयारी हो गई है तो। नित्या वो बोलती, चलो आ रही हूँ। उसके बाद नित्या वो सबकी ओर देखती और बोलती है, तो चलो अच्छे से मुझे ऑल द बेस्ट बोलो और बाय। सब लोग बस नित्या को देख रहे थे यार, नहीं थी किसी में कि उसे बाय बोल सके, उसे जाने को बोल सके कि हाँ तू जा उस ऑपरेशन थिएटर में। हम्म, नहीं थी। तभी नित्या वो उन लोगों की ओर देखती है और फिर वो उस नर्स के साथ चली जाती है। नर्स वो नित्या को कहीं लेके गई थी। उसके बाद नित्या जो पेशेंट्स के जो कपड़े होते हैं ना, जो हॉस्पिटल के होते हैं जो दिए जाते हैं, वो पहन लेती है। उसके बाद नित्या वो देखती है तो नित्या वो बोलती है, अच्छा नर्स। तो नर्स वो बोलती है, यस मैम, आपको अपना फैसला बदलना है? तो नित्या वो बोलती है, नहीं नर्स, ऐसा नहीं है, मुझे बस इतना बोलना है कि मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा सकती हूँ, मुझे आफरीन से कुछ जरूरी बात करनी है। नर्स वो हाँ में सिर हिलाती। और ये नर्स है ना, नित्या को जानती थी थोड़ा बहुत, क्योंकि नित्या उसने जब ये हॉस्पिटल बनवाया था तो जाहिर सी बात है कि मुलाकात वगैरह हुई थी, तो वो थोड़ा बहुत जानती थी नित्या को। तो वो नर्स वो है ना विधि और नित्या के पापा को कॉल करने का ट्राई करती है। हाँ, वो कैसे ना तैसे कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन विधि का नंबर नहीं लग रहा था और ना उसके पापा का लग रहा था। नर्स अब वो करती भी क्या, नर्स ने एक बार ट्राई करा था उसके घर पर बात करने की, लेकिन विधि वो फ्लाइट में थी जिस वजह से उसका फोन लग नहीं रहा था और ना ही उसके पापा का लग रहा था। इधर नित्या वो दौड़कर बाहर क्यों आती है और वो सीधे जा रहा उसे जिस आईसीयू में रखा हुआ था वहां पर जाती है और वहां पर है ना एक बैग वो रखा था। तो वो दौड़ कर आती है वो बैग लेकर आफरीन के पास और बोलती है, आफरीन। तो आफरीन वो है ना जैन को हक करके रो रही थी। आफरीन वो जैन को हक करके रो रही थी क्योंकि क्या बोलूं, मतलब उसके सामने उसके 2 दोस्त थे, तो वो है ना जैन को हक करके रो रही थी। जैन भी बस कैसे ना तैसे खुद को और आफरीन को संभाल रहा था। तभी नित्या वो दौड़ कर आती है और वो है ना आफरीन उसे आवाज लगाती है, आफरीन। आफरीन वो जैसी नित्या की आवाज सुनती है वो टर्न करके देखती है और उन्हें एक पल के लिए होप थी कि शायद नित्या ने अपना फैसला बदल दिया। आफरीन वो नित्या को देखती है तो नित्या वो आफरीन के पास आती है और बोलती है, सुनो ये मेरा बैग है, मतलब मैं इतनी जल्दी में आई थी और हम लोग है ना कहीं बाहर थे, मतलब हम घर पे नहीं थे, हम ऊटी गए हुए थे, मैं विधि हम सब। तो ये मेरा बैग है, इसमें ज्यादा तो नहीं पर हाँ कुछ सामान है, तो हो सके तो तुम ये सामान जला देना या फिर किसी नदी में बहा देना। विधि आई मीन आफरीन
वो नित्या को देखती है। हम्म। आफरीन वो नित्या को देखती है। नित्या वो बोलती है, कर दोगी ना इतना? आफरीन वो बोलती है, क्या इसमें? तो नित्या वो बोलती है, बस कुछ यादें हैं जो जो जल्द खत्म हो जाए तो बेहतर है। और हाँ, एक और बात, और उसी टाइम जारा के पापा भी आ जाते हैं और वो भी देख रहे थे नित्या को। तो नित्या वो बोलती है, अंकल, जैन और आफरीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आफरीन वो बोलती है, क्या? तो नित्या वो बोलती है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, जारा को ये सच पता नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? जारा को कभी मेरे बारे में पता नहीं लगना चाहिए। बोल देना कि मैं नफरत करती हूँ उससे और मैंने उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। ठीक है? जारा को कभी ये सच पता नहीं लगना चाहिए। और आफरीन, तुम है ना, फातिमा और सबको बोल देना, उसी को, फातिमा को, सबको बोल देना कि जारा को कभी ये भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ आई भी थी। उसे कभी मत बताना। बस इतना सा बोलना था तुम्हें। और इसमें, इस बैग में जो सामान है ना बेसिकली, और वो है ना, थोड़ी सी चेन ओपन करके बताती है उस बैग की, कि इसमें ना मेरे कुछ कपड़े और कुछ पर्सनल सामान है जो मैं हमेशा साथ में कैरी करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, तो ये मेरे साथ आ गया है। तो तुम इस सामान को किसी भी नदी में बहा देना या फिर जला देना। ठीक है? सब लोग बस नित्या की बातें सुन रहे थे। मतलब सामान तक तो ठीक था, लेकिन जारा को सच ना बताना। तो आफरीन वो बोलती है, पर जारा को पता होना चाहिए ना कि। तो नित्या वो बोलती है, नहीं, जारा को कुछ नहीं पता होना चाहिए। आफरीन और यहाँ खड़ा हर एक शख्स, मेरी इतनी सी बात मान लेना। और अगर आप कसम मानते हो तो मेरी कसम है, और नहीं मानते तो उस रब की। जो मानते हो आप, वो, जारा को सच नहीं पता लगना चाहिए। और इतना बोलकर वो है ना फिर से चली जाती। सब बस नित्या को जाते हुए देख रहे थे। नित्या बस वो बैग देने आई थी और एक ये बात बोलनी थी कि ये सच कभी जारा को पता नहीं लगना चाहिए। उसके बाद नित्या वो आती है। डॉक्टरों की टीम वो नित्या को देख रही थी, जिसमें से एक डॉक्टर वो बोलता है, नित्या, क्या फैसला बदल दे? नित्या वो बोलती है, नहीं डॉक्टर, ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है ना, तो चलो। तो वो डॉक्टर वो बोलता है, उसके बाद नित्या उसे ना ऑपरेशन टेबल पर, जिसे शायद सर्जिकल टेबल भी बोला जाता है, उस पर लेटाया जाता है। डॉक्टरों की टीम वहां पर खड़ी हुई थी। तभी एक डॉक्टर वो नित्या को इंजेक्शन लगाती है। नित्या वो उस डॉक्टर की ओर देखती है और बोलती है, डॉक्टर। तो डॉक्टर वो नित्या की ओर देखती है और बोलती है, जी बोली। तो नित्या वो बोलती है, डॉक्टर, इसका असर होने में कितना टाइम लगेगा? तो वो जो डॉक्टर थी वो बोलती, 10 मिनट। तो नित्या वो बोलती, ओके। तो डॉक्टर, क्या मैं एक बार
अपनी जारा को देख लूं। वो डॉक्टर कुछ नहीं बोलती उसके बाद। हम्म, वो बस नित्या उसे ना आंखों से इशारा कर देती है कि हाँ, जाओ अपनी जारा को देख लो। उसके बाद नित्या वो उठने लगती है, लेकिन उसे ना थोड़ा बहुत असर होने लगा था। हाँ, उस इंजेक्शन का पूरा असर होने में करीबन 10 मिनट लगते, लेकिन थोड़ा बहुत असर उसे होने लगा था। और ये बात डॉक्टर को भी अच्छे से पता थी। तो वो जो डॉक्टर थी, वो अपना हाथ आगे करती नित्या उसको सहारा देने के लिए। तो नित्या वो बोलती है, नहीं डॉक्टर, मुझे अपनी जारा के पास जाने के लिए किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही अपनी जारा के पास जा सकती हूँ। तो वो डॉक्टर वो बोलती है, आप जा सकती हैं, पर आपको इंजेक्शन लग चुका है और आप। तो नित्या वो बोलती है, नहीं, ये आंखें तब तक बंद नहीं होगी जब तक मैं अपनी जारा को ना देख लूं। और उसके बाद वो पूछती है कि किधर, मतलब किस साइड में। तो जो डॉक्टर थी वो बता देती है। उसके बाद नित्या वो उस साइड आती है। और अब डॉक्टर की दो टीम थी। दोनों साइड बट चुकी थी, एक साइड नित्या की, दूसरी साइड जारा की। तो वो जो डॉक्टर थे वो देखते कि नित्या आई है। तभी वो जो दूसरी डॉक्टर जो पीछे आ रही थी वो बोलती है, डॉक्टर, इन्हें मिलना है। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। नित्या वो बस डोर पे से जारा को देख रही थी, और सब लोग ये सीन देख रहे थे। नित्या अब वो धीरे धीरे अपने जो स्टेप थे वो जारा की ओर लेती है। और इस दौरान ये होता है कि नित्या उसे एक बार है ना थोड़ा सा चक्कर सा होता है, क्योंकि इंजेक्शन लग चुका है, असर हो चुका है उसे। तो उसे ना थोड़ा चक्कर आता है। तभी साथ में खड़ा डॉक्टर वो है ना नित्या को संभालने जाता है, लेकिन नित्या वो मना कर देती है। और वो बस जारा के पास जा रही थी धीरे धीरे। नित्या वो जैसे ही जारा के पास आती है, वो जारा को देखती है। शब्द नहीं थे, जो फीलिंग्स थी वो बता ही नहीं जा सकती है कि क्या फीलिंग्स है। मतलब नित्या वो बस जारा को देख रही है। जारा वो ऐसे लेटी हुई है, उसके सामने इतनी सारी मशीनें लगी हुई है, उसकी उंगलियों में, उसके चेस्ट एरिया पर, सब जगह। नित्या वो बस जारा को देखती है। उसी टाइम जो डॉक्टर की टीम थी वो कुछ पल के लिए वहां से चली जाती है। नित्या उसे तो पता भी नहीं था कि वो डॉक्टर है या नहीं है। वो डॉक्टर खुद गए थे, नित्या को होश नहीं था। नित्या वो बस अपनी जारा को देख रही थी। उसके बाद नित्या वो जारा के फोरहेड पर, मतलब उसके हेयर पर अपना हाथ फेरती है, और बहुत धीरे से उसके फोरहेड पर किस करती है, और बोलती है, बोला था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। पर हाँ, इस बार है ना कोई शैतानी मत करना। देखो, मेरा दिल है थोड़ा सा ठरकी है लेकिन जैसा भी तुम्हारे लिए धड़कता है। और हाँ, अब तुम कोई गलत मत करना, ठीक है? और हमेशा खुश रहना।
और मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी यार, मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। और इतना बोलकर वो है ना थोड़ा सा जारा उसके पास आती, और उसके पास है ना थोड़ी सी स्पेस थी, जो बेड के दो ही साइड होती है ना, वैसी स्पेस थी। तो नित्या वो जारा के पास आती है, और वहां जो स्पेस थी उस पर लेट जाती है। और जारा उसे ना अच्छे से, मतलब देखो, संभल कर हक करती है, पर उसे हक करती है। उसे भी पता है कि इतनी ज्यादा मशीनें वगैरह लगी है, सब वायर्स वगैरह लगे हैं, तो वो संभल के करती है, लेकिन वो उसे हक करती है। उसके बाद वो उसके फेस की ओर देखती है, उसके चिक्स पर एक छोटी सी किस करती है। उसके बाद एक बहुत छोटी सी होता है ना, बस लिप रखे और हटा लिए, ऐसे लिप पर करती है। और वो उसकी ओर देख रही थी। अब नित्या, उसके जो आंसू थे वो गिरते जारा उसके चिक्स पर। जारा बेहोश थी, उसे होश तक नहीं था कि नित्या उसके इतने पास है। नित्या वो बस जारा के पास थी। तब जारा वो है ना बेहोशी में भी एक नाम लेती, नित्या। नित्या वो बोलती, मैं यहीं पर हूँ। और वो जो नाम था, मतलब इतना धीरे था, किसी को सुनाई नहीं देता सिवाय नित्या को। और हाँ, जारा बेहोश थी, उसे होश भी नहीं था, उसे तो पता भी नहीं कि हुआ क्या है। ना जाने कितने वक्त से उसे होश तक नहीं आया है। लेकिन कहते हैं ना, रूह रूह को पहचान लेती है। जारा बेहोश थी, लेकिन जारा का दिल जानता था कि उसकी नित्या उसके पास है। हाँ, वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन जितना कर रहा था वो नित्या का नाम ले लेता है। और नित्या वो जारा को देख रही थी। नित्या वो काफी देर तक जारा के पास रुकती है, उसे देखती रहती है। अब करीबन 5-7 मिनट के बाद, क्योंकि 10 मिनट का वक्त था इसके पास, तो 5-7 मिनट के बाद डॉक्टर और डॉक्टर की टीम वो अंदर आती है। नित्या वो अभी भी ऐसी लेटी हुई बस जारा को देख रही थी, इतने करीब से। डॉक्टर वो सब देख रहे थे यार, आंखों में आंसू थे, सब देख रहे थे। और जब डोर ओपन हुआ था तो नजरें आफरीन की भी गई थी। देखा आफरीन ने भी था ये सीन, और उसकी तो आंखें बस रो रही थी। तो वो डॉक्टर वो बोलती है, नित्या चले। और वो डॉक्टर ने बहुत हिम्मत जुटाकर बोला था कि नित्या चले। नित्या वो बोलती है, जी डॉक्टर। उसके बाद नित्या वो खड़ी होती, और वो एक बार फिर से जारा उसके फोrehead पर किस करती है, उसकी दोनों आईज पर किस करती है, और एक किस उसकी नोज पर और दोनों चिक्स पर करती है, फिर चीन पर, और बोलती है, खुश रहना हमेशा। उसके बाद नित्या वो है ना जारा को देखती है, और वहां से जाने लगती है। और ऐसा नहीं था कि नित्या वो जारा को पीठ दिखाकर जा रही थी, नहीं। नित्या वो बस जारा को देख रही थी। और ये जो डॉक्टर की टीम खड़ी हुई थी, ये डोर पर ही खड़ी हुई थी, थोड़ी डिस्टेंस पर थी। नित्या वो जारा की ओर देखती है, और वो ना अपने पैर पीछे लेती है,
उसकी आंखें बस जारा को देख रही थी, और जैसे उसे लगता है कि हाँ, अब जाने का वक्त आ गया है, तो वह ना अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो टर्न करती है। तो जो डॉक्टर थी वो पूछती है, नित्या, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चक्कर आ रहा है क्या? तुम्हें कोई और तकलीफ हो रही है क्या? तो नित्या, हालांकि उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो ना में सिर हिलाती है और वो बोलती, नहीं डॉक्टर, मैंने अपनी आंखें इसलिए बंद नहीं करी है कि मुझे तकलीफ हो रही है, बल्कि मैंने अपनी आंखें इसलिए बंद करी है कि मुझे आखिरी बार बस अपनी जारा को देखना था। जो चेहरा मैं अपनी आंखों में लेकर जाना चाहती हूँ ना, वो बस जारा का होना चाहिए। मैं बस जारा को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूँ, और मैं जारा को ही अपनी आंखों में लेके जाना चाहती हूँ। और कभी मौका मिला ना मुझे दोबारा से इस धरती पर, या दोबारा जन्म लेने का, तो मैं ना अपनी जारा के ऊपर आऊंगी। अगला जन्म मिला तो मैं अपनी जारा के ऊपर आऊंगी। वो डॉक्टर, वो कुछ नहीं बोलती यार, उनकी आंखों में ना आंसू आ गए थे। नित्या की ये बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और ये जो डोर था ये ओपन था थोड़ा सा, तो ये बातें आफरीन भी सुन रही थी। हम्म, ये बातें आफरीन ने भी सुनी थी। उसके बाद नित्या वो उस डॉक्टर को बोलती, डॉक्टर, क्या आप आखिरी बार मुझे अपनी मंजिल तक लेकर जाओगी? ऑपरेशन का टाइम हो चुका है। वो डॉक्टर, वो हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद वो अपना हाथ नित्या उसके हाथ पे रखती है, और वो अच्छे से नित्या को होल्ड करती है। हालांकि और भी लोग थे, लेकिन वो जो डॉक्टर थी वो अच्छे से नित्या को होल्ड करती है, और उसे लेकर आती है ऑपरेशन थिएटर में, और उसे ऑपरेशन टेबल पर लेटा देती है। नित्या, उसने ना अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसे अब कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन नित्या अभी पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुई थी। वो जो डॉक्टर थी और टीम आ चुकी थी, दोनों साइड टीम वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। और वो जो डॉक्टर थी ना, वो नित्या उसके सिर पर हाथ फेरती है और उसके फोrehead पर किस करती है। और यार, उस डॉक्टर की आंखों से जो आंसू थे ना वो गिरते हैं। नित्या, उसे फील होता है, तो बोलती है, डॉक्टर कमजोर नहीं होते। तो डॉक्टर वो बोलती है, लेकिन आज यहाँ पर खड़ा हर एक डॉक्टर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है ये करने की। तो नित्या वो बोलती, डॉक्टर अच्छे से करना। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ओके गाइज, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट कर देना क्या होगा आगे। और देखो यार, सही बोलूं तो बोला तक नहीं जा रहा था। मुझसे ये जो सीन थे ना, ये बोले तक नहीं जा रहे। जब तो शायद आपको इतनी गैप मिल रही है बीच में, क्योंकि यार जब हम लोग बोलते हैं ना, हम जब रिकॉर्ड करते हैं, हम एक्चुअल में वो सीन फील कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो जो सारा सीन होता है ना, वो एक मूवी की तरह आपकी आंखों के सामने होता है। आप इतनी आसानी से नहीं बोल पाते हो। तो
आप लोग देख लेना यार, ठीक है। बाकी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सीन इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, मैंने मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे ही सोचा था, पर इतना कुछ नहीं सोचा था कि इतना इमोशनल या इतना कुछ होगा। और कुछ डायलॉग तो ऐसे थे जो मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि मेरे से बोले नहीं गए। हाँ, इसमें भी कुछ कट लगा दिए थे मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था वो यार, बहुत ज़्यादा। तो चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखना। गुड नाइट एवरीवन, बाय।